आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद कैसे पहचाने। बहुपद का क्वेश्चन मैट्रिक में हर एक साल पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा और ये 9th क्लास में भी है। बहुपद कैसे पहचाने, तो बहुपद पहचानने का कोई ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं रखना है, कोई ज्यादा ट्रिक नहीं है। सिंपल सा फंडा है कि आपको याद रखना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अगर आप पूर्ण संख्या याद रख लिए तो बहुपद पहचानने का नियम आपको याद हो गया। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को 0 से आरंभ करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक होती है। और आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्ण संख्या है वो हमेशा धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होता है हमेशा ये संख्या। ठीक है। अब जो चर और अचर होता है, तो चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड, जो भी होता है ये एबीसीडी ए से लेके जेड तक में आप एक्स वाई कुछ भी अगर आपके समीकरण में लिखा हुआ है तो वो चर है। ठीक है। अचर का मतलब 1 2 3 4 5 काउंटिंग जो है वो आपका अचर पद है या अचर संख्या है। अब आती है बात की समीकरण लिखा हुआ है, हम कैसे पहचानेंगे बहुपद है या नहीं है। आपको आसान सी भाषा में समझा देते हैं। कुछ याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखना है कि इसका जो एक्स के जो पावर है ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक्स के जो पावर है क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ एक्स के पावर 2 है और यहाँ एक्स के पावर 1 है और 1 भी पूर्ण संख्या है और 2 भी पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। हाँ, इसमें लिख देंगे हाँ ये बहुपद है। अब अगला क्वेश्चन है एक्स प्लस 2/x। आपको एक चीज याद रखना है, पहला नंबर तो बटे में एक्स रहेगा नहीं। अगर उसको हम ऊपर करेंगे तो देखिए नियम क्या होता है, कोई भी अगर बटे में अगर लिखा हुआ अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है, अब इसके दोनों के पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे करेंगे तो क्या होगा? पावर माइनस में हो जाएगा। पावर क्या होगा? माइनस में, यानी हर को अंश में लिख दिए और अंश को हर में लिख दिए तो पावर हो गया माइनस में। अब पावर माइनस में हो गया। अभी हम बताएं कि पूर्ण संख्या जो है सो हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। और यहाँ पे ऋणात्मक हो गया, इसका मतलब है कि ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद क्या है? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ जो x के जो पावर है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो ऋणात्मक संख्या में, और पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 3√x + 2x - 7। तो कोई भी संख्या अगर रूट में लिखा हुआ रहे तो उसका मतलब होता है उसके पावर 1/2। पावर कितना हो जाएगा? 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी समीकरण बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आइए चौथा नंबर में 3x² + 4x + 3। तो सिंपल सा है, एक नंबर का जैसा ये भी क्वेश्चन है। 4 का जो है एक नंबर का जैसा, जैसे 1 नंबर में बताया था कि इसका पावर 2 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ भी सेम वही कंडीशन में, तो ये भी तो ये बहुपद होगा, ये बहुपद है। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें क्या कहता है कि लिखा हुआ है √2y का पावर 3 + √3। y के पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो आपको क्या देखना है कि ये जो x y जो हमारा चर संख्या है ये रूट में नहीं होना चाहिए। जो चर संख्या ये रूट में नहीं होना चाहिए। अब ये रूट में है, रूट में नहीं है, रूट में ये अंक है, तो अंक है तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। या इसके पावर 3 है और यहाँ जो y है इसके पावर 1 है, तो 1 और 3 दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा। तो बहुपद पहचानने का जो है यही एक तरीका सिंपल सी है, आपको सीधी सी याद रखनी है कि बहुपद को पहचानने के लिए केवल पूर्ण संख्या याद रखना। एक्स वाई जो भी उस पे लिखा हुआ है समीकरण में, उसका जो पावर है हमेशा पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद होगा, पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। बस यही आसान तरीका है पहचानने का, और कोई खास तरीका इसका नहीं है।